हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का MCQ, जो चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा हुआ, जैकपॉट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन केवल लाए हैं। आइए समझिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो समझिएगा, एक होता है अमीबा में होता है द्विभाजक विधि द्वारा। क्या चीज विधि द्वारा? द्विभाजक या द्विखंडन। अब बोले मुकुलन क्या होता है? मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन समझिएगा, मुकुलन किसको कहते हैं? मुकुलन समझिएगा, मुकुलन इसको कहते हैं जो जिसमें हाइड्रा, एक होता है हाइड्रा। इसमें क्या होता है, ये अपना ही शरीर से अनेक प्रकार के जो ऊपर भाग रहता है, इसी में से एक निषेचन होता है। उसके बाद जब निषेचन होगा तो एक नए हाइड्रा का निर्माण होगा, उसी को बोलते हैं मुकुलन। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रा का निषेचन किस होता है? मुकुलन विधि द्वारा। इसमें हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा द्विभाजन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, अगर द्विभाजन ऑप्शन में नहीं रहता तो मुकुलन मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, जो जंतु अपने जैसा शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु जो अपने जैसा शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जयायुज। क्या चीज? जयायुज। यानी जयायुज किसको बोलते हैं? जो अपने जैसा शिशु को जन्म देते हैं उसको जयायुज कहते हैं। अन्न प्रजनन नहीं है, जो अंडस प्रजनन से ये कुछ नहीं है, लैंगिक ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि मुर्गी के अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? आपने अपने अगल बगल गांव में देखा होगा कि जो मुर्गी होती है मुर्गी के ऊपर, अंडा के ऊपर मुर्गी जरूर बैठती है। तो ऐसा आप सोचने का प्रयास नहीं किए होंगे। आइए हम जानते हैं क्यों बैठती है। तो जो मुर्गी अंडा के ऊपर बैठती है वो इसलिए बैठती है ताकि उसका अंडा जो है वो गर्म रहे, यानी गर्म रह सके। तो गर्म रह सके तो इसमें ऑप्शन है कि उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम के लिए, मुकुलन के लिए। मुकुलन तो होगा नहीं, आराम के लिए कोई बैठेगा मुर्गी तो बैठेगा नहीं। द्विखंडन बोले तो ये अमीबा में प्रजनन होता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा समझिएगा कि ये सपोज अमीबा है, इसमें केंद्र होता है। जब अमीबा बड़ा हो जाता है तो यही केंद्रक बड़ा और बड़ा होता है, फिर तीसरा बार में केंद्रक पूरा लंबा हो जाता है, इस बीच में टूट जाता है। जब बीच में टूट जाएगा तो दो को भाग हो जाएगा। इसी जब ये दो भाग हो जाएगा तो एक ये अमीबा रहा, ये दूसरा अमीबा बन गया। इसी को बोलते हैं द्विखंडन। द्विखंडन तो होगा नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, उष्मायन के लिए। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है, एक होता है सर बाह्य निषेचन, एक होता है शरीर के अंदर निषेचन। दो निषेचन होता है, समझिएगा। बाह्य निषेचन जो सर बाहर में निषेचन होता है, बाहर से निषेचन होता है, उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। और जो अंदर शरीर के अंदर होता है, जो शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतः निषेचन। तो इसमें कुछ नहीं, समझिएगा। जैसे में इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, गाय और बहुत सा etc। और इसका निषेचन हो जाए, इसका हो जाएगा आंसर मछली, मेंढक। अब लेगा ये कैसे समझिएगा। मछली जो है जब पानी में अंडा देती है, अंडा जब देती है तो जो मादा मच्छर है, मादा मेंढक वो अंडा देती है। और जब इसमें जब नर मेंढक जाते हैं तो उसमें अपना शुक्राणु को अंडा में छोड़ देते हैं। तो उसके बाहर जब निषेचन हुआ तब यहाँ पे आपका दूसरा मेंढक का निर्माण होता है। आप अपने गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप बोलते होंगे क्या चीज़? बेंग मछली है तो बेंग मछली नहीं रहता, वो मेंढक ही रहता है। कौन सी रहता है? मेंढक ही रहता है। तो ये बाहर से निषेचन, यानी जितने भी जलीय जीव, हम कह सकते हैं कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव वो जीव सभी में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर से निषेचन होता है। लेकिन वही अगर बोले कि मनुष्य कुत्ता में शरीर के अंदर निषेचन होता है। कोई दिक्कत? और समझिएगा, जो मछली हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, इस सब में शरीर के अंदर से निषेचन होता है। नेक्स्ट, उसके बाद है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाह्य निषेचन होता है। किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो समझिएगा, बाह्य निषेचन मादा के शरीर में,
मादा के शरीर के बाहर या नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो हम अभी हम बताएं कि बाह्य निषेचन जो बाहर निषेचन होता है, तो मादा के शरीर में तो ये कभी भी होगा नहीं। नर के शरीर में ये दोनों तैसे ही कट जाएगा, क्योंकि बाह्य निषेचन बोला तो बाहर शरीर के बाहर निषेचन होना चाहिए। मादा के शरीर के बाहर, एक नर के शरीर के बाहर, ये दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा। अब बताइए कौन ऑप्शन होगा, आप अपने से कौन ऑप्शन होगा तो बताइए। आप बोले, हम अभी बोले कि जो मादा होते हैं, मादा मेंढक या मादा मछली वो अंडा देते हैं और नर उसमें क्या चीज करते हैं, शुक्राणु को छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य निषेचन, यानी अगर मादा देगा अंडा तभी आपका बाह्य निषेचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। नर कुछ नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर ऑप्शन है कि मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में और नर के शरीर के बाहर। देखिए ये दोनों निषेचन है, इसको आंतरिक भी बोलते हैं, बाह्य भी बोलते हैं। अभी तुरंत हम बताएं, जो हम बताएं अंतर निषेचन उसी को बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या चीज? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इस शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन इस शरीर के कहाँ होता है? बाहर से निषेचन होता है। बाह्य बोलेगा तो बाहर, आंतरिक बोलेगा तो अंदर। ब से बाहर, इसको याद नहीं होगा तो समझ लीजिएगा। ब से बाहर, अ से अंदर, ब से बाहर, अ से अंदर, ब से बाहर, अ से अंदर। बाह्य निषेचन बोलेगा तो बाहर निषेचन होगा, अ से बोलेगा आंतरिक निषेचन तो अंदर, शरीर के अंदर होगा। तो इसका आंसर आप बताइए तो। और जब भी निषेचन होता है तो याद रखिएगा, नर में कभी नहीं होता है। नर बोले तो मनुष्य, मनुष्य बोले तो क्या चीज? पुरुष। मनुष्य बोले तो पुरुष। और मादा बोले तो, मादा भी मनुष्य लेकिन इसमें हो जाता है स्त्री। मादा जो होते हैं स्त्री। आज के बाद याद रखिएगा कि जितने भी मादा होते हैं उसी में केवल निषेचन होता है, अन्यथा किसी में नहीं होता है। नर में नहीं होता है। नर में निषेचन यानी गर्भाशय नर में नहीं होता है, मादा में ही गर्भाशय होता है। इसलिए गर्भाशय किस में, यानी गर्भाशय गर्भ के धारण कब किस में करता है? मादा में। इसका आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। मादा के शरीर के बाहर बाह्य निषेचन हो गया तो ऐसे ही कट जाएगा। नर के शरीर के बाहर ये भी नहीं होगा। नर के शरीर में बोले कि अभी नहीं होता है, केवल मादा के शरीर में ही होता है। नेक्स्ट है कि छठा नंबर कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? समझिएगा हाइड्रा के जनन की विधि। हाइड्रा में जनन की विधि समझिएगा। देखिएगा हाइड्रा क्या चीज? हाइड्रा एक देखिएगा, हाइड्रा ऐसा कुछ इस कदर रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये सर हाइड्रा है। जब ये हाइड्रा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो इसमें सब निषेचन नहीं होता, निषेचन होगा तो इसमें से यहाँ से एक बड़ा सा, एक यहाँ से छोटा सा, यहाँ धीरे धीरे एक छोटी सी हाइड्रा निकलेगा। जब इस जहाँ से निकला इसी को हम बोलते हैं मुकुलन विधि द्वारा। कौन विधि? मुकुलन विधि। कौन विधि? मुकुलन विधि द्वारा। कौन विधि? मुकुलन विधि द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रा में कौन विधि द्वारा निषेचन होता है? हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा निषेचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। बहुविभाजन नहीं होगा, खंडन नहीं होगा, नर के शरीर के बाहर निषेचन नहीं होगा। हाइड्रा में मुकुलन में होगा। और अमीबा बोलेगा, अमीबा याद रखिएगा, हाइड्रा बोलेगा तो मुकुलन, अमीबा बोले तो द्विखंडन। और केचुआ बोलेगा, केचुआ बोलेगा तो इसका भी हो जाएगा द्विखंडन। बोले केचुआ कैसे? अब आप गाँव घर से जानते हो तो इसको बोलते हैं जोगटी, आप लोग बोलते होंगे, इसको बोलते हैं केचुआ। जब ये केचुआ जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये केचुआ जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बीच में से टूट जाता है। बीच में से क्या चीज टूट जाता है? यानी बीच में से निषेचन हो जाता है। तो एक केचुआ इधर बन गया, एक केचुआ इधर बन गया। तो यही जब दो केचुआ का निर्माण हुआ तो इसको बोलते हैं द्विखंडन, यानी एक से अधिक खंड के मिल के बना, यानी एक ही का केचुआ दो भाग में बट गया, इसीलिए बोलते हैं इसको द्विखंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा कि मादा युग्मनज। मादा बोले तो स्त्री, याद रखिएगा, मादा बोले तो स्त्री, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज। नर बोले तो पुरुष, युग्मज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? आपसे पूछ रहा है कि जब मादा और पुरुष मिलते हैं तो इस युग्मनज के यानी दोनों के मिलने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो इसको आप क्या कहिएगा? क्या युग्मनज ही कहिएगा
निषेचन कहिएगा, परागनी कहिएगा, द्विविभाजन कहिएगा। द्विविभाजन तो होगा नहीं, ये केवल किस में, अमीबा और केचुआ में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन, बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा? निषेचन। यानी जब आज ऐसे याद रखिएगा, जब दो मनुष्य नर और मादा जब एक साथ निषेचन युग्मनज बनाते हैं, यानी एक साथ जब मिलते हैं तो वहाँ क्या चीज होता है? निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिएगा कि एक टेडपोल बोल रहा है कि एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है, तो ऑप्शन दे दिया है नीचे, निषेचन, कयांतरण, रोपण, मुकुलन। तो समझिएगा निषेचन, अभी हम निषेचन आपको बढ़िया से बता दिए हैं। निषेचन हम बता दिए हैं, एक टेडपोल है जिस पर प्रकार के वयस्क होते हैं, वयस्क बोले होते हैं, यानी टेडपोल एक है उसमें वयस्क होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कयांतरण। निषेचन होगा नहीं, रोपण होगा नहीं, क्या मुकुलन होगा? मुकुलन 2 में देखिएगा, ऑप्शन छांटने के लिए सारे सीखना है। मुकुलन बोले तो हाइड्रा में के बाद रोपण यानी रोपने वाला चीज को, जैसे आप लोग धान गेहूँ रोपते हैं वो रोपण हो गया। निषेचन बोले तो दो नर और मादा की युग्मनज के मिलने से बोलता है निषेचन बनता है, उसी को हम बोलते हैं निषेचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किस निम्न में से होता है? बोला है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है। तो इसको हम अभी से नहीं, जब शुरू क्लास स्टार्ट किए उसी से बता रहे हैं कि मुकुलन बोले तो हाइड्रा से होता है। किससे होता है? हाइड्रा से। एफ फॉर एप्पल। अमीबा में होता तो द्विखंडन हो जाता, बैक्टीरिया होता नहीं है, पैरामैग्नीशियम भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर से मात्र 10 ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर, क्वेश्चन समझिएगा, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे में आप मुर्गी को देखते होंगे कि अंडा देख के फिर उसके बाद बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या जयायुज कहते हैं? तो बोलेगा नहीं, जयायुज नहीं कहते हैं। जयायुज किसको कहते हैं? तभी हमने बताया था पीछे कि जयायुज किसको कहते हैं? जो अपने जैसा शिशु को जन्म देता है, जो अपने जैसा शिशु को जन्म देता है उसे, यानी आप कह सकते हैं, इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं यहाँ से, जयायुज जो अपने जैसा शिशु को जन्म देता है उसे क्या बोलते हैं? जयायुज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में मनुष्य, गाय, बैल और बहुत सारा हो जाएगा। फिर इसका सेवसाजी नहीं होगा, लैंगिकी भी नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं है। इसका आंसर चला जाएगा बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही हम प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्लास के MCQ यानी पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल से पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को केवल लाके हम आपको डिस्कशन कराएंगे। आपको अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, ताकि आपको हम दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।